सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। महाराष्ट्र समागम के इस अवसर पर जहाँ सभी सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं देश विदेश के कोने कोने से आए और मन में भक्ति का भाव लेकर अपनी भक्ति को और मजबूत कर कर एक परमात्मा जो पूरे कायनात में है, कण कण में है, इसको एक आमने सामने अपने देख के और फिर इसी परमात्मा से प्रेम करके अपने जीवन में भक्ति का भाव, और जब ये एहसास बना रहता है इस परमात्मा का हर समय साथ होने का, तब ये आत्म मंथन, ये जर्नी विद इन बहुत ही सरल हो जाती है। क्योंकि हर पल में हम ये जानते हैं कि ये पल में हमने अपना सबसे अच्छा कैसे देना है, हर पल को पूरे पोटेंशियल से कैसे जीना है। एक संतमति लेके एक भक्त जीवन में जो करता है वैसा पल पल जीवन जी के जीवन को सफल करना है। तो ये आत्म मंथन का भाव भी कि कैसे एक भक्ति जो विषय है ये अपने लिए है, अपने अंदर झांकना है। सामने वाले को सुधारने का भाव आत्म मंथन नहीं है कि मैं अपने अंदर ये महसूस करके सोचकर कि क्या क्या और लोग ठीक करें, नहीं, ये अपनी ही ऊपर काम करना, अपने आप को सजाना और कैसे है, सिर्फ शरीर को नहीं, ये मन को किस तरह साफ रखना है, एक सुंदर बनाना है, और कैसे फिर इंसानियत का रास्ता लेके बहुत ही सहज रूप में ये जीवन जीना है। कैसे संसार तो एक दूसरे की ही कमियां निकालने में हर समय लगा रहता है। जैसे कुछ समय पहले ऐसे भी एक कहानी आई जहां कुछ छोटे बच्चे आपस में एक गेम खेल रहे थे, और वो गेम में यही था कि ये आँख को 2 मिनट के लिए बंद करना है सभी बच्चों ने, और कैसे वो 2 मिनट के अंदर अंदर अभी शुरू होते ही पहले एक बच्चे की आवाज़ आती है कि ये सामने वाला बच्चा तो अपनी एक आँख खोल रहा है, और फिर एक और बच्चा कह रहा है नहीं, मैं तो पहले से देख रहा था, उस बच्चे से पहले तो आपने अपनी आँख खोल ली थी। तो ऐसे करते करते एक दूसरे के लिए ये हर कोई कहने लग गया, और वो अब 2 मिनट जैसे ही ख़त्म हुए तो जो आखिरी बच्चा था वो अपनी आँख खोलकर फिर ये कहता है कि चलो सबने खोल ली तो अब इसलिए मैंने भी खोल ली। तो पर 2 मिनट जब ख़त्म हुए तो सभी की आँख खुली हुई थी। तो बात यही कि जो गेम का रूल था वो तो था कि 2 मिनट तक बस आंखें बंद रखनी है अपनी, और इधर उधर नहीं, बस अपनी ऊपर काम करना है, अपने ऊपर बस ये एक रूल है, इसको फॉलो करना है। और वो 2 मिनट भी नहीं, एक दूसरे की कमियां, एक गलती किसने करी, कब करी, इसने पहले उसने बाद में, ये जज बन के खुद ही वो गलती भी कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ इस संसार का भी रूप हो गया है कि हम हर किसी की बस एक कमी निकालने में तुले हैं। कैसे एक अक्सर सही जाते हुए भी बस दूसरे की कमी निकालने के चक्कर में खुद भी गलती कर बैठते हैं। और भक्तों ने तो कभी ऐसी शिक्षा दी ही नहीं, हमेशा कहा है कि खुद को ही एक गलतियां इतनी अनेक हैं हम में, अगर तो एक एक करके खुद को सही करें, और सामने वाला क्या कर रहा है उसकी परवाह ना करें। कोई कुछ अगर भाव में कठोर वचन बोल भी गया, कोई बात किसी ने ऐसी कह दी
जो हमें अच्छी नहीं लगी तो उसको भी कैसे आगे समझाना, उसको भी एक बहुत ही विनम्रता को अपनाते हुए, क्योंकि भक्त का दिल तो इतना ही एक कोमल रहता है कि हर किसी का दर्द महसूस करता है। ऐसे ही संतों ने युगों युगों से यही बात समझी कि ये जो ज्ञान उजियारा जीवन में आ गया है, ये परमात्मा के दर्शन जो हो गए हैं, ऐसा जीवन हर एक को मिले, और जो अभी तक इस रोशनी से रूबरू नहीं है उनके भी जीवन में ये आए। कभी भी किसी संत ने इसलिए नहीं परमात्मा को पहचानने की बात करी कि ऐसे घमंड की तरह खुद को दिखाएं कि मैं तो कितना ऊंचा हूँ, मेरे जीवन में तो परमात्मा है, पर तुम्हारे नहीं, इसलिए तुम प्राप्त कर लो परमात्मा को। नहीं, कारण ये नहीं, कारण तो करुणा दया हर एक के लिए संतों के दिल में इतनी विनम्रता से ये दिल को बिछा के हर एक की पीड़ा एक समझ रहे हैं कि कैसे हमारे जीवन में भी परमात्मा आए तो और भी कोई पीड़ित ना रहे। ऐसे भावों से ही हर किसी को परमात्मा के दर्शन कराने का लक्ष्य लेके ये संत हमेशा से ही अपने जीवन को जीते गए हैं। सिर्फ बोलों से नहीं, एक अपने अंदर शब्दों का भी, एक सोच का भी जो सहारा बना, वो कर्म रूप में बहुत ही एक साक्षात भक्ति को दर्शाते हुए रहे। तो ऐसा ही जीवन हर किसी का हो सकता है। हर किसी को अपने जीवन में हर समय के लिए परमात्मा के एहसास में रहना कोई किताबी बात नहीं। संत पल पल ऐसा जीवन जी के दिखाते हैं कि हम चाहे कितने भी अपनी जिंदगी में बिजी हों, कोई भी काम कर रहे हों, परमात्मा का एहसास मन में बसाकर हर पल जीना वाकई ही बहुत ही ये इस रूप में जीवन को जिया जा सकता है, ये संभव है। परमात्मा की प्राप्ति भी ये इसी जीवन में जीते जी ही संभव है, और इसी के साथ हर पल फिर गुजारना वाकई ही बहुत एक स्मूथ हो जाता है। पल पल में एक खुद को करेक्ट करते हुए सेल्फ करेक्शन मोड पे डाल के एक आत्म मंथन करके कि कैसे हम अगर कुछ कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए या सामने वाले के लिए ठीक है। ठीक है तो करें, नहीं है तो वो उसी समय उसी पल में रोक कर अपने आप को वो चीज़ ना की जाए। ऐसे ही आध्यात्मिक पहलू में भी एक आत्ममंथन की जो बात आती है वो कोई बुद्धि का विषय नहीं है, ये भक्ति को अपने अंदर और गहराई में डालने का विषय है कि ये सिर्फ दिमाग से सोचने की बात नहीं है, ये दिल से सोचना समझना जिसको कहते हैं, वो एक गहराई में जाने की बात है, अपने भीतर जाने की बात है। तो जहाँ हर कोई आज भी यही संदेश सत्संग के दौरान भी दे रहे थे कि कैसे ये संसार जो इस परमात्मा ने बहुत ही खूबसूरत बनाया है, हम अब इस संसार में आए हैं तो यही फर्ज है कि एक इंसानियत बनाकर इस संसार में रहें। ये एक ऊपरी रूप भी संसार का अगर ये है, इसको साफ किया जाए, गंद ना डाला जाए, एक कैसे वृक्ष लगाए जाएं, कैसे पोल्यूशन की बात जो आती है वो यही है कि वो अपने अंदर की मन की पोल्यूशन है या बाहर हवा में पोल्यूशन है, दोनों ही नुकसान का काम करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो फिर वो पोल्यूशन लंग्स का इशू, और अपने मन में अगर हम किसी के लिए नफरत पालते हैं तो वो भी पोल्यूशन फिर हमारे लिए बहुत ही नुकसान करती है। उस समय में शायद हमको नहीं लगता कि हम अगर किसी के प्रति ऐसी बुरी सोच बना रहे हैं तो इससे क्या ही हो जाएगा, 1 मिनट ही तो हमने किसी के बारे में कोई चुगली कर दी, कोई निंदा कर दी, कोई एक जेलस
होकर कुछ ऐसी बात बोल दी, पर ये कब आदत बन जाती है, कब मन बार बार इसके ही एक आकर्षित होकर माया रूप ये बुराइयां भी, कैसे फिर हर पल में ही हम निराकार को तो भूलकर बुराइयों को ही अपना लेते हैं। तो इसीलिए संतों ने हमेशा से सावधान किया कि कैसे एक भी पल जीवन का हम अगर ऐसी चीज़ों में लगाएंगे तो वो पल हम परमात्मा के आनंद में हो सकते थे, उस पल से खुद को वंचित कर दिया और ऐसी चीज़ का सहारा लिया जो अपने लिए भी नुकसानदायी है, औरों के लिए भी है। तो यही बात बार बार संत समझा रहे हैं कि कुछ भी भाव मन में आए तो वो भी साफ कर लें, छटाई कर लें आत्ममंथन से कि अब कैसे भाव मन में टिकने चाहिए, क्योंकि ये नज़र तो पूरा दिन इतना कुछ देख रही है, तो भी क्या फिल्टर करना है, अपने अंदर डालना है, क्या बाहर देखते ही उसको छोड़ देना है। जैसे कहते भी हैं अक्सर कि किसी ने अगर कुछ ऐसा बोला जो पसंद नहीं आया, उसको भी पहली कोशिश यही करें कि जैसे एक कान से सुन के दूसरे से निकालें, मन के अंदर वो भीतर ना असर होने दें। वो असर होगा तो फिर दिल भी अपना दुखेगा, परेशानी भी होगी। और अगर ऐसा हो ही गया है, किसी की बात चुप भी गई, तो फिर भी हम अपना रिएक्शन क्या देते हैं। एक किसी को अगर गुस्सा आया किसी पल में, तो उस गुस्से को किस रूप में एक कंट्रोल करना है। वो एक जैसे आग का अक्सर उदाहरण देते हैं कि आग में इतनी तपश होती है, अगर हम डायरेक्ट कोई अपना फुल्का सीधा आग में डालेंगे तो वो तो बनेगा नहीं, आग उसको भस्म कर देगी। पर वही एक तवे का रूप, जब हम आग पे तवा रख देते हैं और फिर उसके ऊपर रोटी रखते हैं, तो वो रोटी हमारे शरीर के लिए पौष्टिक बनती है, फायदेमंद रहती है। तो वही बात कि कैसे गुस्सा अगर आया भी तो इससे पहले वो एक हर चीज़ को हमारे भस्म कर दे, हमें खुद उसका एक पॉजिटिव यूज़ लेना है, उसको सही तरीके से। ये नहीं किसी ने कुछ कह दिया तो हमने भी पलट के उसको गुस्से से ही बोलना है। तो ये फिल्टर का काम ये हर पल हो सकता है, बस ये परमात्मा याद रहे। हर समय में हम अपने आप को अपने ही मन के तराजू में तोल के देखें कि कौन सा हिस्सा भारी रखना है हमें, अपना अच्छाई का या बुराई का। किसी के चोट पहुंचाने से दर्द होने पे क्या हमें एक उस समय अपने आप पे काबू रखकर मन को शांत करके उस इंसान के लिए भी परमात्मा से ये अरदास करनी है कि ऐसे जानबूझ के वो औरों को चोट पहुंचाना बंद करे, या फिर हम यही सोच के बैठें कि उसने जितना दर्द दिया मैं अब आगे सामने से और ज़्यादा दर्द दूँ उस इंसान को। तो ये सब तो अपने ऊपर ही हर किसी के है। तभी ये इतना जोर आत्ममंथन के भाव पे कि जितना ज़्यादा हम हर पल में एक सोचकर मन से एक ये देखकर कि क्या बात सही है क्या नहीं, उसके हिसाब से जब अपने मन की धारणा बनाएंगे तो वही हमारे एक्शंस बनेंगे, वही व्यवहार बनेगा। तो भक्ति को हर कोई हर पल में अपने शामिल करते हुए ये आईना, ये शीशा अपने सामने ही रखना है और खुद को ही देखना है, खुद को ही एक ठीक करते हुए अपने जीवन को जीते जाना है। तो आज भी सुबह जब आए और ये दोपहर के समय में ये एक झांकिया रूप भी, स्वागत रूप भी, और उसमें भी हर एस्पेक्ट बहुत ही सुंदरता से महापुरुषों ने ये टच किया कि कोई अगर झांकी आए वो एक सोशल मैसेज के साथ या फिर एक आत्मा भक्ति में वो नृत्य रूप करते हुए, कहीं और कला का सहारा लेते हुए, तो वो भी भक्ति के ही पहलू जीवन में
किस तरह 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 अलग एस्पेक्ट्स में, तो वो भी भाव जहाँ देखिए और अब सत्संग में भी और आने वाले दिनों में भी ये बहुत ही सुंदर भाव संतों के सुनने को मिलेंगे। तो दातार कृपा करे कि ये एक जो संतों का संग मिला है, ये सत्संग मिली है, इसको कभी भी हल्के में ना लें कि हाँ हर हफ्ते अगर हम अपने भवनों पे भी होते हैं, घरों में होते हैं, तो भी ऐसी सोच ना आए कि चलो आज तो थक गए हैं, आज सत्संग छोड़ देते हैं, फिर 2-4 दिनों बाद सत्संग तो होनी ही है या हर सुबह होनी ही है, कभी और चले जाएंगे। तो ये हमें भी पता नहीं लगने देगी ये दुनिया की माया कि आज थकावट बहाना बना लिया तो कल ट्रैफिक को बना लेंगे, परसों कुछ और धीरे धीरे खुद को ही सत्संग से भी दूर कर लेंगे। तो बात वही कि जिनको तो वाकई ही एक लगन है, प्रेम है इस परमात्मा से, वो अपने टाइम को इतने बखूबी मैनेज भी कर लेते हैं कि सेवा सुमिरन सत्संग हर चीज़ के लिए ये दिल से समय निकलता है। सिर्फ समय निकलता ही नहीं, ये मन भागता है फिर सत्संग की ओर, ये पल पल में एक सुमिरन करने के बहाने ढूंढता है मन। तो वो ऐसा ही जीवन हर कोई जिए जहाँ निराकार ही प्रायोरिटी हो और सभी संतों की सिखलाई को अपना के सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए जीवन को भक्ति भरा बना ले। सात संगत जी, धन निरंकार जी।